समय बिहार की राजनीति में पासवान परिवार खास चर्चा में है, क्योंकि संपत्ति बंटवारे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी आमने सामने हैं। वैसे अगर देखें तो इस समय कई सवाल राजनीतिक गलियारे में घूम भी रहे हैं, क्योंकि सबके मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर बिहार की राजनीति में इस झगड़े का क्या होगा। वैसे तो चिराग पासवान अपनी बड़ी मां से मिलने अपने गांव सहरबन्नी भी आए और उनका हालचाल भी जाना, लेकिन राजकुमारी देवी का साफ कहना है कि हमें बंटवारा हर हाल में चाहिए। वैसे तो बिहार की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों की नजरें हैं कि आखिर कितनी संपत्ति है जिसमें बंटवारा के लिए पासवान समाज में झगड़ा हो रहा है। आखिर क्या है पासवान परिवार का झगड़ा? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि दिग्वंत समाजवादी नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती है पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा। वैसे मैं आपको अगर थोड़ा पीछे लेके चलूं तो रामविलास पासवान के द्वारा बनाई गई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा चिराग पासवान के पास गया जिसका नाम पड़ा लोजपा रामविलास, वहीं दूसरा हिस्सा उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास गया जिसका नाम पड़ा रालोजपा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि खगड़िया में रामविलास पासवान के पैतृक घर में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया है। वहीं रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान से मिलकर संपत्ति बंटवारे को जल्द करने की सलाह दी। दरअसल अगर देखा जाए तो पासवान परिवार में संपत्ति का बंटवारा एक जटिल मुद्दा बन गया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच पार्टी और परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो पासवान परिवार के पास गांव में रामविलास पासवान के नाम से कोई जमीन नहीं है। अलौली प्रखंड के सहरबन्नी गांव में उनका पुश्तैनी घर है। यह घर लगभग 6 कट्ठा जमीन पे बना है। इसमें 6 कमरे हैं और ये 2 मंजिला है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि यह जमीन उनके दादा के नाम पे है। वहीं मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस के नाम से सहरबन्नी और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान इलाके में लगभग 50 बीघा जमीन है। वहीं रामचंद्र पासवान के नाम से भी 30 बीघा जमीन है। वहीं अगर देखा जाए तो अलौली प्रखंड के चातर में पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान के नाम से लगभग 60 बीघा जमीन बताई जा रही है। यानी अगर सब मिला के देखा जाए तो पासवान परिवार के पास 140 बीघा जमीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन जमीनों में स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से एक भी जमीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार चिराग पासवान 6 कंपनियों के शेयर होल्डर हैं या उसके डायरेक्टर हैं। चिराग पासवान के पास कुल 2,68,75,873 रुपए की चल एवं अचल संपत्ति है। उन्होंने विभिन्न कंपनियों में 35,91,000 रुपए निवेश भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि आखिर राजकुमारी देवी किन संपत्तियों पर दावा कर रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन संपत्तियों पे कहीं ना कहीं रामविलास पासवान का ही अधिकार है। जबकि राजकुमारी देवी ने एक बयान में साफ साफ कहा कि वो गांव से लेके पटना से लेके और दिल्ली तक के संपत्तियों में बंटवारा करना चाहती है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि लोजपा टूटने से पहले राजकुमारी देवी ही जमीन की देखभाल करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने जितनी भी संपत्तियां बताई, इन संपत्तियों में कहीं भी स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा जटिल मुद्दा यह है कि राजकुमारी देवी किन संपत्तियों पे दावा कर रही है और चिराग पासवान किन संपत्तियों का बंटवारा करेंगे। खैर, जैसी भी खबरें हमें मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।